हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्कीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, और जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स? डिहाइड्रेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का एलिमिनेट होना इज़ डिहाइड्रेशन। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्कोहल्स को एसिड के साथ, एसिड जैसे कि H2SO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड, इनमें से किसी एसिड को हीट किया जाता है, तब डिहाइड्रेशन होता है टू फॉर्म अल्कीन। अब ये कैसे होता है? हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2OH। ओके, इसको हमने हीट किया है विद द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो हमारे पास क्या बना? अल्कीन प्लस वाटर मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल हमने लिया है CH3 CH2OH, हीट करने के बाद बना इथीन एंड वाटर। अब ये जो रिएक्शन है ये दो वेज में हो सकती हैं। सबसे पहले कौन सा वे है जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड। हम H2SO4 या फिर फॉस्फोरिक एसिड, दोनों में से किसी भी एसिड को जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो ले सकते हैं, और अल्कोहल ले सकते हैं। उन दोनों का मिक्सचर को हम हीट करने के बाद अल्कीन फॉर्म करवा सकते हैं। सेकेंड मेथड इज passing alcoholic vapors on preheated catalyst such as Al2O3। मतलब पहले ही हीट, किसी कैटलिस्ट को पहले ही हीट करने के बाद अल्कोहल के वेपर्स को उसके ऊपर से पास कराना, ये सेकेंड मेथड है। अब हम डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अ प्रोटोन फ्रॉम एसिड कोऑर्डिनेट्स विथ द OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल फॉर्मिंग द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मतलब फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा? अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक अल्कोहल चाहिए हमें। ठीक है, अ प्रोटोन फ्रॉम एन एसिड, मतलब एक एसिड चाहिए जिसका हम प्रोटोन यूज़ करेंगे। तो एसिड हमने ले लिया है H2SO4, जिसका प्रोटोन है H+, और कोऑर्डिनेट्स विद OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ले लिया हमने इथेनॉल। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ जो O है उसके ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पहले से पता है। तो जो एक लोन पेयर है वो अटैक करेगा H+ के ऊपर, बिकॉज लोन पेयर के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ से ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा H के पास। फिर क्या बनेगा? CH3 CH2 एज इट इज़ आ गया। ओके, और ये वाला जो H था ये कहाँ चला गया? ये वाला जो H था वो आ गया यहाँ O के पास, बिकॉज इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे आ गया और बच क्या गया? एक लोन पेयर यूज़ हो गया हमारे पास यहाँ, तो एक लोन पेयर बच गया ऊपर, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और यहाँ से हमारे पास ये H+ शिफ्ट कहाँ से हुआ था? H2SO4 से। तो H2SO4 से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है, मतलब एक प्लस चार्ज शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? नेगेटिव चार्ज, इसीलिए क्या बना? H2SO4 नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में हमारे पास होगा द प्रोटोनेटेड अल्कोहल अंडरगोज हेट्रोलिसिस टू फॉर्म कार्बोकेटायन एंड वाटर। मतलब हेट्रोलिसिस का क्या मतलब है? हेट्रोलिसिस का मतलब है बॉन्ड्स का टूटना। बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमने जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था उसको एज इट इज़ लिख लिया है। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे एक H ऐड हुआ था, एक लोन पेयर बचा था, हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब मैंने क्या ऊपर बोला कि हेट्रोलिसिस होगी। हेट्रोलिसिस हो रही है मतलब यहाँ से बॉन्ड हो रहा है ब्रेक। ओके, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये चीज़ अलग हो गई, तो ये मिलके क्या बन गया? H2O।
H2 एंड O। ओके, और ये चीज़ अलग हो गई, ये अलग होगी तो क्या बन गया CH3 एज इट इज़ CH2। अब यहाँ से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया, मतलब एक बॉन्ड टूट गया, होने तो चाहिए CH3 लेकिन हमारे पास क्या है CH2, तो इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया इथाइल कार्बोकैटायन। ओके, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, द कार्बोकैटायन लूजेस अ प्रोटोन टू द बेस टू यील्ड अल्कीन। अब हमारे पास देखो कार्बोकैटायन तो बन गया, लेकिन अगर यहाँ एक और बॉन्ड आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने CH3 एज इट इज़ लिख दिया, CH2 एज इट इज़ जो सेकेंड स्टेप में बना उसको यहाँ पे लिख दिया ओपन करके, और जो हमारे पास H2SO4 माइनस बना था फर्स्ट स्टेप में, अब हमने उसको यूज़ करना है। यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस H को अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद क्या बन गया, ये H यहाँ से हट जाएगा और अपने H2SO4 के पास आ जाएगा। ओके, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये जो शिफ्टिंग होगी वो होगी ऊपर यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन गया CH, अब यहाँ पे दो ही H बचे, ये H तो हट गया, ठीक है, तो यहाँ बन गया CH2, साथ में ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद यहाँ बन गया डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये प्लस चार्ज क्यों था, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड वेकेंट था, एक H की कमी थी, लेकिन जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, तो कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो यहाँ से प्लस चार्ज भी हट गया। ओके, तो ये बन गया इथीन, जो हमें चाहिए था एक्चुअल अल्कीन। ओके, और ये जो H यहाँ पे आ गया था तो इसका भी माइनस चार्ज हट गया, तो बन गया H2SO4, मतलब जिस H2SO4 को हमने यूज़ करा था वो हमारे पास वापस आ गया और साथ में एक अल्कीन आ गया। ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन।